तो कहाँ तक देखे थे? कॉलिजन देख रहे थे ना। हाँ सर। कॉलिजन में तुम्हारा इलास्टिक कॉलिजन देख लिए थे, 1D देख लिए थे, 2D देख लिए थे, और लास्ट क्या देखा था? ये कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन केसेस बता दो सर आप। अच्छा, केसेस कंप्लीट इलास्टिक का बताया था, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, रेस्टिट्यूशन। अब एक काम करो, इलास्टिक में काफी बात हुआ तो कुछ पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना। कॉन्सेप्ट देखते हैं, इन पे क्वेश्चन भी रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इलास्टिक कोलिजन। बात नहीं देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब जरा समझो, कुछ चीजें हैं, लिखो साथ में, फिर बात करेंगे। हमने कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन लास्ट क्लास में बताया था, तो लिखो। अगर इन इलास्टिक है, जरा समझना, इलास्टिक इन इलास्टिक, अगर कोई बॉल, पहला केस देख रहे हैं, दीवार से टकराया, कैसे? तो नॉर्मली परपेंडिकुलरली। अगर दीवार से मान लो 10 मीटर पर सेकंड से टकराया और कॉलिजन इलास्टिक है, तो कितने से लौटेगा? 10 से ही लौटेगा, उल्टे डायरेक्शन में लौटेगा। लेकिन अगर कॉलिजन कैसा है? इन इलास्टिक है। अगर कॉलिजन इन इलास्टिक है तो 10 से गया तो 10 से फिर नहीं लौटेगा, तो फिर कितने से लौटेगा वो देख रहे हैं। तो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, अलग अलग पॉइंट देखेंगे। ए बॉल स्ट्राइक्स ए बॉल, ए बॉल केसेस है सर। हाँ, केसेस। फर्स्ट केस, ये अलग अलग टाइप का खुद में क्वेश्चन है। केस है, ए बॉल स्ट्राइक्स ए दीवाल। अच्छा, ए बॉल स्ट्राइक्स ए वॉल, ए बॉल स्ट्राइक्स ए वॉल विथ वेलोसिटी u strikes a wall with velocity u, then it rebounds with velocity ऐसा करो, इसको लिख लो u1, ठीक है, ताकि देखने में और आसान रहे। स्ट्राइक्स ए वॉल विद वेलोसिटी u1, लिखा है बोर्ड पे u1, देन इट रिबाउंड्स विथ वेलोसिटी, कितना से रिबाउंड होता है? तो रिबाउंड होता है -eu1, रिबाउंड्स विथ वेलोसिटी -eu1। वेलोसिटी लिख रहे हैं, मतलब क्या है? उल्टा डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? -eu1। ये याद रखना है, समझने के लिए क्या है तो वो समझा दे रहे हैं। लास्ट क्लास में बताया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोले थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो E इक्वल टू क्या लिखे थे? v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, ये लिखे थे। तो यहां से जब हम लिखेंगे, देखना, यहां से लिखेंगे v2 माइनस v1, क्या लिखेंगे? E इंटू लिखेंगे u1 माइनस u2, लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 E इंटू u1 माइनस u2। अब एक बात समझो, हमने क्या बोला? बॉल किस वेलोसिटी से जा रहा है? u1 से। बॉल u1 वेलोसिटी से गया और टकरा के जिस वेलोसिटी से लौटा वो हम बोल रहे हैं -eu1। अब एक बात बताओ, बॉल की वेलोसिटी मान लो u1 है और दीवार क्या है? रुका हुआ है। टकराने से पहले भी रुका है, टकराने के बाद भी रुका है। तो दीवार की वेलोसिटी जो है इनिशियल, हमने क्या बोला? v2। दीवार की इनिशियल वेलोसिटी v2, फाइनल वेलोसिटी v2, सोए लोगों, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2। तो दीवार पहले भी रुका है, बाद में भी रुका है, यानी दीवार की वेलोसिटी u2 0 है पहले, बाद में क्या v2 भी क्या है? 0 है। बात समझ में आ रही है? तो v2 भी 0, u2 भी 0। तो ऐसे केस में क्या हो गया? -v1 इक्वल टू eu1 होगा। -v1 इक्वल टू eu1, यानी v1 इक्वल टू माइनस, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? -e इंटू u1, यही होगा ना? अच्छा, वो v1 e1 माइनस इधर हो गया। यही तो बताया था ना, यही पॉइंट बताया कि टकराएगा नॉर्मल तो लौटेगा किससे? तो -eu1 से। कैसे दिख गया? सेकंड पॉइंट इसमें लिखते हैं। ई पता है यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ क्या है? रेस्टिट्यूशन। अगला पॉइंट लिखो, ए बॉल स्ट्राइक्स ए वॉल, अब भी स्ट्राइक कर रहा है बट किसी एंगल पे। स्ट्राइक्स ए वॉल एट एन एंगल थीटा विथ, एंगल बता रखिएगा किससे? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जिससे भी। तो थीटा विथ हम यहां ले रहे हैं, मान लो वर्टिकल। स्ट्राइक्स ए वॉल विथ एंगल
क्या लिखे, स्ट्राइक्स ए वॉल एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल, देन क्या केस बनेगा समझो। अभी जो हमने क्या बोला, अभी हमने बोला कि बॉल कैसे आ रहा है, समझो ऐसे आ रहा है, अगर इन इलास्टिक कॉलिजन टकरा के मान लो अगर U1 से आ रहा है तो टकरा के लौटेगा EU1 से, माइनस साइन बताता है उल्टा डायरेक्शन में लौट रहा है। अब मैं बोल रहा हूं किसी एंगल पे आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है समझो थीटा एंगल पे, ऐसे आ रहा है थीटा एंगल पे, टकरा के फिर लौटा किसी एंगल पे, तो हमको यही पता करना है किस एंगल पे लौटा और टकराने के बाद तुम्हारा क्या वेलोसिटी रही। अगर ये किसी एंगल पे आ रहा है, ये आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है, मान लो U1 से आ रहा है, टकरा के फिर लौटेगा भी, ऐसे लौटा मान लो, एंगल दे रखा है वर्टिकल से, तो जिससे बोला गया वर्टिकल से थीटा, अगर बोलता हॉरिजॉन्टल से थीटा तो फिर ये वाला एंगल थीटा लेते, ठीक। अब लौटेगा किसी वेलोसिटी से, तो लौटेगा मान लो से V1 से, और किसी एंगल पे लौटेगा V1 पे और किसी एंगल पे लौटेगा, तो वर्टिकल से जिस एंगल पे लौटेगा हमने मान लिया वो एंगल अल्फा, V1 से अल्फा एंगल पे लौटेगा, तो हमको V1 पता करना है, अल्फा पता करना है, बात समझे। तो इनिशियल कंडीशन तो पता होगी कि इस वेलोसिटी से आया, इस एंगल पे टकराया, टकराने के बाद किस पे लौटेगा। तो जरा बात को समझना, इसके मोमेंटम या वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको हॉरिजॉन्टल अलग देखना पड़ेगा, वर्टिकल अलग देखना पड़ेगा। तो V1 के दो कंपोनेंट होंगे, एंगल के साथ वाला क्या होगा, कॉस, एंगल के साथ वाला कॉस होगा, क्या लिखेंगे, V1 कॉस अल्फा। तो इसका एरो ऊपर की तरफ है, कंपोनेंट का एरो भी क्या होगा, इधर होगा, ठीक। तो और दूसरा कंपोनेंट V1 का क्या होगा, इधर होगा। तो V1 का एक कंपोनेंट इधर एंगल के साथ वाला कॉस होता है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V1 कॉस अल्फा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V1 साइन अल्फा, ठीक। उसी तरह से इनिशियल भी जो U दिख रहा है उसके भी दो कंपोनेंट होंगे U1 के कंपोनेंट का भी उधर ही एरो रहेगा जिधर इसका रहेगा। तो U1 का एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, एंगल के साथ वाला क्या होता है, कॉस, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर साथ वाला cos U1 कॉस थीटा होगा, और दूसरा कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा, U1 साइन थीटा। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो टोटल इक्वल टोटल नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल अलग देखना होगा, वर्टिकल अलग देखना होगा। अब एक बात समझो, जो ये वाला है वर्टिकल कंपोनेंट का फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये वर्टिकल का तक यही है ना, और वर्टिकल का इनिशियल कौन सा है, ये है। और ये कंपोनेंट देखोगे तो ये कंपोनेंट वॉल के क्या है, परपेंडिकुलर है, और वॉल के परपेंडिकुलर में अभी देखा V1 इक्वल टू माइनस EU1। तो इस केस में क्या लिखोगे, V1 की जगह क्या है जरा बताओ, फाइनल V1 कॉस अल्फा, ये है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन मान लो E है तो माइनस E इंटू U1 कॉस थीटा। पहले बताओ ये क्लियर है, वैसे ही लिखा, वर्टिकल फाइनल इक्वल टू माइनस E टाइम्स वर्टिकल इनिशियल, तो वर्टिकल इनिशियल, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि कोई कंपोनेंट नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल के केस में हम E नहीं यूज करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल के केस में हम क्या लिखेंगे, V1 साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, U1 साइन थीटा। वर्टिकल में क्या लिखेंगे, V1 साइन अल्फा इक्वल टू U1 साइन थीटा। तो क्यों ऐसा करेंगे वर्टिकल में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा, कोई कंपोनेंट नहीं होगा, कंपोनेंट आपका क्या होगा, वर्टिकल में फोर्स का कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा। अगर सरफेस को कंप्रेस करेगा, समझना, जो वेलोसिटी है F इक्वल टू क्या होता है, डेल P बाय डेल T। तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम का लेना किससे होता है, लेना देना वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, जरा बात को समझो, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है हम किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, परपेंडिकुलर में। अगर फोर्स लगेगा, मान लो ये सरफेस है, सरफेस को कंप्रेस भी करेगा तो कैसे करेगा, वर्टिकली। अगर हॉरिजॉन्टली बात करेंगे V1 साइन अल्फा और U1 साइन थीटा, तो ये इस डायरेक्शन में है ना, ये कंप्रेस नहीं कर पाएगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, वर्टिकल में आएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल है V1 साइन अल्फा इक्वल टू क्या रह जाएगा, U1 साइन थीटा। अब हमको ये दो निकल गया, मान लो इसको नाम दे देते हैं कुछ, इक्वेशन 1 समझो जरा, इक्वेशन 2। हमको दो चीज चाहिए, एक तो V1 चाहिए और एक अल्फा चाहिए। तो V1 हम चाहेंगे इनिशियल डेटा के टर्म में, अल्फा भी चाहेंगे इनिशियल डेटा के टर्म में। तो इसमें से हमको अल्फा हटाना है, अननोन एक ही रखना है।
तो V1 रहे और अल्फा हट जाए, क्या तरीका हो सकता है? एक तो या तो cos को सेट देंगे, cos इनवर्स। नहीं, मैं चाह रहा हूं पूरे इक्वेशन से, इन दो इक्वेशन हमारे पास है, इन दोनों से मैं दो अननोन में से एक अननोन रखना चाह रहा हूं, V1 रखना चाह रहा हूं, दूसरा अननोन अल्फा हटा रहा हूं। क्या करे जो एंगल अल्फा हट जाए? या सर ऐसा किया जा सकता है कि V1 cos अल्फा को हम लोग नेगेटिव U1 cos थीटा लिख सकते हैं। नहीं, बल्कि उतना क्यों जा रहा है? किसी मैथ की इक्वेशन सिंपल बोल रहे हैं, अगर इस तरह से इक्वेशन रहे, साइन कॉस रहे और उसको हटाना रहे, तो तरीका हमने पहले ही बताया था। अगर ध्यान होगा, टेंशन वाला क्वेश्चन एक कराया था कंपोनेंट लेके, तो वहां बताया था कि अलग अलग केस में क्या करते हैं। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर अल्फा हटाना है तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? V1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिखेंगे? दूसरे को V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, V1 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, उस साइड E स्क्वायर, इधर लिखेंगे E स्क्वायर U1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, U1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर क्या हो जाएगा? U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले बताओ ये क्लियर है? ठीक। अब दोनों में से V1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो V1 स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो V1 स्क्वायर और ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और इधर में तुम कुछ कॉमन ले सकते, ले लो, ना लोगे कॉमन तो भी कोई बात नहीं। ऐसे इन दोनों में से चाहो तो U1 का स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, क्या बच जाएगा? E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर V1 लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो V1 स्क्वायर इक्वल टू दिस, या V1 इक्वल टू क्या होगा? इधर रूट लगा देंगे, तो इधर रूट लगा देंगे तो U1 का स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? U1, और इधर क्या बच जाएगा? E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहले बोलो ये क्लियर है? तो इस तरह से V1 निकल जाएगा। तो V1 इनिशियल डेटा के टर्म में निकला, इनिशियल वेलोसिटी U1, इनिशियल एंगल थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, तो V1 निकाल लेंगे ऐसे। अब इन्हीं दोनों के हेल्प से हमको अल्फा चाहिए और V1 हटाना है। इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमको अल्फा चाहिए, एक अननोन चाहिए और V1 हटाना है। क्या तरीका होगा जो V1 हट जाए? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन 2/1 या 1/2 जो भी इच्छा है, तो इक्वेशन 2/1 भी कर सकते हो, 1/2 जो इच्छा है। तो अगर 2/1 करते हैं तो क्या हो जाएगा? V1 कैंसिल हो जाएगा, V1 साइन अल्फा बाय V1 कॉस अल्फा इक्वल टू U1 साइन थीटा बाय E इंटू U1 कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस साइन, अगर मैं एंगल देख रहा हूं तो मुझे मैग्नीट्यूड से लेना देना है, अगर एंगल देख रहा हूं तो मैग्नीट्यूड से लेना देना, माइनस से नहीं। तो ऐसे में क्या होगा? U1 कैंसिल, इसमें V1 कैंसिल, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा क्या होगा? tan अल्फा। हम चूंकि यहां पे हमको एंगल देखना है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 1/e इंटू टेन थीटा, tan अल्फा। तो ये दो रिजल्ट आया, 1/e इंटू टेन थीटा। क्लियर बात? देखो माइनस में क्यों आया? माइनस में इसलिए आया क्योंकि एक एंगल जाने वाला अगर ये डायरेक्शन है, समझ लो जाने वाली ये डायरेक्शन है, लौटने वाली क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए माइनस आया। तो उससे परेशान नहीं होना। तो इतनी बातें क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लो ये केस। अगला पॉइंट लिखो, सारा इन इलास्टिक कोलिजन चल रहा है, ठीक है ना? तो बार बार हम लिखा नहीं रहे, इलास्टिक नहीं समझ लेना, सारा इन इलास्टिक का ही केस चल रहा है। एक लिखो, अगर एक बॉल को क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे किसी हाइट से, तो कई क्या होगा? अगर ड्रॉप करोगे, मान लो 10 मीटर से किए, अगर इन इलास्टिक है तो 10 तक नहीं आएगा, इलास्टिक है 10 तक करोगे, आइडियल केस है फिर 10 तक आएगा, हमेशा यही चलता रहेगा। इन इलास्टिक है तो एनर्जी का लॉस होगा। 10 मीटर से ड्रॉप किए, से मान लो कुछ 9 मीटर तक आया, अगली बार से कुछ 8 आया, 7 आया, 6 आया, इस तरह से घटते 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 काफी कॉलिजन के बाद ये क्या हो जाएगा? नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इन इलास्टिक में पता कर रहे हैं, मान लो एक बार 10 मीटर पे था, 10 मीटर से गया, टकराया, अगली बार किस हाइट तक आएगा वो पता कर रहे हैं, फिर गया, फिर किस हाइट तक आएगा वो पता कर रहे हैं। मतलब बोल दिया जाए 10 मीटर से ड्रॉप किया, इन इलास्टिक कॉलिजन है, ई की वैल्यू इतनी है, बताओ 3 कॉलिजन के बाद हाइट क्या है, या 4 कॉलिजन के बाद हाइट क्या है, तो हम उसी का फॉर्मूला पता कर रहे हैं, ठीक है? तो लिखो, ए बॉल स्ट्राइक्स
strikes a floor या ground जो लिखना है, strikes a horizontal floor, या ऐसा करो ना, ऐसा करो, ए बॉल स्ट्राइक किया कर लो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ऐसा कर लो, ये लिख लो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, then after collision it will rebound to the height, बोर्ड पे लिखा हुआ है to the height e to the power 2n, बोर्ड पे लिखा है to the height e to the power, जैसे लिखा लिख लो, e to the power 2n into h, e to the power 2n into h after n collision, ठीक है ना। तो n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन, ठीक। और आपको जितना भी लिखा रहा हूं सबका जो रिजल्ट है वो ध्यान रखना है, बाकी प्रोसेस क्या ध्यान रखोगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन ये तो ध्यान रखना ही होगा। जैसे इसमें e की पावर 2n into h, पहले वाले में क्या हुआ, टकरा के किससे लौटा, जो लौटा वो कितना है, -EU1 से, वो तो ध्यान रखना ही होगा। तो ये कैसे आया अगर देखना है तो जरा देख ही लेते हैं, समझो जरा, ये कैसे टकरा के फिर e की पावर 2n into h कैसे आ रहा है, देखो। समझो, एक बॉल है, ड्रॉप किए तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ये शुरुआत में हाइट कितनी है, तो ये h है, h से ड्रॉप किया, ठीक बात। अब ये समझो ग्राउंड को टकराएगा, इन इलास्टिक कॉलिजन है, टकरा के फिर किसी से लौटेगा, चाहे जितने से लौटे, टकरा के मान लो लौटा, ये हमने बोला u1 डैश, समझना, और टकराएगा किसी वेलोसिटी से, किसी से टकराया होगा, अगर u0 से ड्रॉप किए तो यहां जब टकराया होगा उस समय कुछ वेलोसिटी रही होगी, उस समय जो वेलोसिटी रही वो हमने बोला u1 से टकराया, समझना, पहला कॉलिजन हुआ है, u1 से टकराया, टकराने के बाद जो लौटा वो लौटा u1 डैश से। पहले बोलो ये बात समझ में आ रही है। मुझे ड्रॉप के केस में काइनेमेटिक्स में आराम से देखे थे, u1 बता सकते हो कितना होगा। नॉर्मल एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड को किस स्पीड से टकराता है, ग्राउंड को किस स्पीड से स्ट्राइक करता है, पाप लगेगा वाला, कुछ नहीं, गलत, √2gh, सिंपल बताया ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, u0 है, बेसिक पता है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे u क्या है, 0 है, a के जगह पे क्या लिखेंगे, -g, नीचे अगर लिख रहे हैं, और s नीचे आ रहा है -h, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gh, v इक्वल टू √2gh, तो डायरेक्ट बताया, तो u1 इक्वल टू क्या होगा, √2gh होगा, पहले बताओ, होगा। अगर u1 पता है तो मुझे एक बात बताओ, u1 डैश बता सकते हो क्या, इन इलास्टिक कॉलिजन है, u1 डैश बता सकते हो, अभी बताया थोड़ी देर पहले, -e टाइम्स हो जाता है ना, u1 होगा, माइनस यहां बता रहा है डायरेक्शन की ऊपर की तरफ जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन, जैसे आया था उसके उल्टा हो गया, तो u1 e और u1 कितना है, √2gh। पहले बोलो ये क्लियर है, तो कितने से लौटा, e √2gh से, कोई दिक्कत इसमें। अब फिर मान लो टकरा के किसी हाइट तक गया, अब जो टकरा के हाइट गया वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा u1 डैश पे, तो अब h हाइट तक नहीं गया, पहली बार टकराने के बाद जिस हाइट तक गया हमने बोला h1 तक गया, ठीक। तो फिर h1 क्या होगा बता सकते हो, h1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, अब इसके लिए इनिशियल क्या हो गया, u1 डैश, और जब h1 पे आएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक बॉल को अगर किसी स्पीड से ऊपर फेंका जाता है, समझो इसको u1 डैश से ऊपर फेंका गया, तो h इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर बाई 2g नहीं होता है। हाँ सर। नहीं दिक्कत होती है तो इक्वेशन लगाओ, इक्वेशन में मोशन बताए हैं सब डिटेल। तो h इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर बाई 2g।
तो यहां H1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, U1 डैश का स्क्वायर बाई 2G बोलेंगे, और U1 डैश का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर 2GH बाई 2G। पहले बताओ क्लियर है? तो 2G से 2G गया, काम तमाम। तो ई स्क्वायर इंटू एच हुआ। कितना कॉलिजन हुआ अभी तक? एक कॉलिजन के बाद क्या हुआ, हाइट, ई स्क्वायर इंटू एच हुआ। मैं ऐसा 2 कॉलिजन तक दिखा देता हूं, ऐसा ही 3 4 5 होता है, एक जनरल फॉर्मूला से बना लेंगे। केवल कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए से बता रहा हूं, ताकि जब अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सको। तो एक कॉलिजन के बाद ये मामला हुआ, मैं 2 तक दिखा दूंगा। एक में तो चलो फॉलो हुआ ई स्क्वायर इंटू एच। 2 कॉलिजन के बाद क्या होगा? अब जब दूसरे वाले कॉलिजन के लिए बात करेंगे तो जरा बात समझना, दूसरे कॉलिजन के लिए फिर ये आया, फिर गया टकरा के फिर आया, समझना। तो फिर जो जाएगा, फिर जो टकराएगा यहां पे, तो किसी वेलोसिटी से टकराएगा, हमने बोला अब U2 से टकराया, इस साइड से फिर नीचे आएगा ना। और फिर जो ऊपर गया किससे गया, हमने बोला U2 डैश से गया, ठीक। और टकरा के बाद फिर हाइट तक कुछ गया होगा, हमने बोला H2 हाइट तक गया, ठीक। फिर वही सेम काम करोगे, हमको U2 बताओगे कितना होगा? U2 सर उसका कितना होगा? U2 पहले E का ख्याल ही क्यों आ रहा है? U2 क्या होगा? √2GH1 नहीं होगा? अब H1 हो गया ना, तो U2 लिखेंगे √2GH1, सेम वैसे ही जैसे वहां लिखे थे। अब H1 हाइट से ड्रॉप का केस हो जाएगा, तो U2 इक्वल टू √2GH1। U2 डैश कितना होगा? माइनस E टाइम्स U2, जिसे टकराया उसका उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस E टाइम्स √2GH1 होगा। अब फिर से वही काम करेंगे H2, फिर जो हाइट गया H2, यहां पे फिर क्या होगा? वही U स्क्वायर बाई 2G। तो कितना हम लिखेंगे? ये लिखेंगे क्या, U2 डैश का स्क्वायर। वही स्टेप को सेम फॉलो करें जैसे पहले किया था। अब इस पार्ट के लिए जो वेलोसिटी ऊपर जाने वाला U2 डैश है, तो U2 डैश का स्क्वायर बाई 2G, इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा? E स्क्वायर √2GH1 बाई 2G, ये होगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो यहां से 2G गया गया गया, काम तमाम। E स्क्वायर इंटू H1 हुआ। अच्छा, E स्क्वायर H1 तो है, H1 था तुम्हारा पहले बार ड्रॉप के बाद जो हाइट गया, टोटल हाइट क्या है? H है। और H1 और H में कोई रिलेशन है क्या? H1 की जगह लिख सकते हैं E स्क्वायर H, अगर H के टर्म में बोलेंगे तो H1 इक्वल टू क्या है? E स्क्वायर H। तो H1 की जगह लिख रहे हैं E स्क्वायर H, H1 की जगह E स्क्वायर H। तो जरा बताओ हमको क्या होगा? H2 इक्वल टू E का स्क्वायर स्क्वायर E की पावर 4 होगा। तो एक पैटर्न पता चल रहा है, पहले कॉलिजन के बाद जो हाइट था वो E स्क्वायर H है, दूसरे कॉलिजन के बाद E की पावर 4H है। इसी तरह तीसरे जाओगे ना, E की पावर 6H आएगा, उसके बाद E की पावर क्या आएगा? 8H आएगा। सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा। यानी हम जनरल टर्म कर सकते हैं कि जितना भी पहला कॉलिजन था तो N1 होना चाहिए, उसका 2 टाइम्स, दूसरा कॉलिजन था N2 होना चाहिए, उसका 2 टाइम्स, यानी N का 2 टाइम्स। तो जनरल फॉर्मूला ये नहीं बनेगा कि nth कॉलिजन के बाद HN इक्वल टू E टू द पावर 2N इंटू H। अगर N1 रखेंगे पहला कॉलिजन तो 2 इंटू 1 E स्क्वायर इंटू H। N2 रखेंगे दूसरा कॉलिजन, E की पावर 2 इंटू 2 E की पावर 4H। बात समझे? तो ऐसे होता है। नोट करना तो कर लो नोट। चलो अगला लिखो। एक बॉल को समझो जरा, ड्रॉप कर रहे हैं इलास्टिक कॉलिजन 10 मीटर पे से, वो तुरंत जाके नहीं रुक जाएगा, कई कॉलिजन होगा। मान लो अगर तुम पता है 10% भी डिक्रीज करते चलोगे ना वेलोसिटी, तुमको बहुत टाइम लगेगा पूरा जीरो होने में। किसी चीज को डिक्रीज करते चलो, मान लो से या हाइट ही बोलते हैं, हाइट 10 ही है या 100 ही है, 10% डिक्रीज करो 90, फिर 10% डिक्रीज करो 9 कम होगा 81, फिर 10% डिक्रीज करो, फिर 10% करो। नंबर जितना छोटा होता जाएगा ना, 10% बहुत कम होता जाएगा, पर वो खत्म नहीं होगा। खत्म कब होगा? बहुत कॉलिजन के बाद, इन्फिनाइट कॉलिजन के बाद। ये नीचे आया, फिर ड्रॉप हुआ, फिर नीचे आया, एनर्जी लॉस हुआ, करते 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 नीचे आके बहुत देर तक नीचे 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 तब जीरो होगा। तो जो फाइनली रेस्ट में आएगा वो कई कॉलिजन के बाद, तो लगभग इन्फिनाइट कॉलिजन के बाद। तो लिखो अगला, आफ्टर इन्फिनाइट कॉलिजन, आफ्टर इन्फिनाइट कॉलिजन, इन्फिनाइट कॉलिजन,
infinite collision, ball will stop when it is dropped from height. It is dropped from height कुछ मान लो h, मान लो h हाइट से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप फ्रॉम हाइट h हाइट से ड्रॉप किया गया, बहुत सारे कॉलिजन के बाद करते इन्फिनाइट कॉलिजन के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। मुझे कौन बताएगा इन्फिनाइट कॉलिजन के प्रोसेस में, मतलब पहला ड्रॉप किया से लेकर लास्ट जब स्टॉप हो गया के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h होगा। सबसे पहला कॉलिजन h हाइट से चलना शुरू किया तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी, h, और फाइनली कई कॉलिजन के बाद, इन्फिनाइट कॉलिजन के बाद ये रुक जाएगा, तो फाइनल क्या हो गया, ग्राउंड पे आ गया। तो डिफरेंस कितने का है, h, तो इन्फिनाइट कॉलिजन के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, h। बात समझ में? एक तुम लोग का होमवर्क है, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, तुम लोग लाने की कोशिश करोगे। कैसे लाओगे, हमने एक करके दिखाया यहाँ पे, u के केस में तो करके दिखा दिया लाके। इसी तरह से डिस्टेंस का मेहनत लगेगा, करके देखना कि पहले ड्रॉप किया गया डिस्टेंस क्या होता है, हर एक को ऐड करोगे तब डिस्टेंस आएगा। बात समझना कि पहला बार h गया, अगला बार h1 गया, उसके अगला h2 गया, उसके अगला h3 गया, h4 गया, h5 गया, इस तरह से प्लस इन्फिनाइट सबका सम करोगे। बात समझना, सबका सम करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो जब सबका सम करने जाओगे ना तो एक पैटर्न बनेगा, एक सीरीज बनेगा, उस सीरीज को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। वो डिस्टेंस तुमको पता करना है, तो वो तुम्हारा होमवर्क है, ट्राई करना। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला तो याद रखना ही है, क्वेश्चन तुम्हारा फॉर्मूले पे ही हो जाएगा और उसी को याद ही रखना है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए इसको ट्राई जरूर करना। तो डिस्टेंस ये बनेगा 1 + e² इंटू 1 - e² बाई h। बात समझे? सर वही हो गया सर जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं। देखो डिस्टेंस क्या क्या होगा, हाँ, ई कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन है। तो पहला, अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी ट्राई करना, घर पे कोशिश करना। सबसे पहला कॉलिजन हाइट, सबसे पहला कौन सा शुरू हुआ, हर डिस्टेंस को जोड़ते हैं, डिस्टेंस में सबसे पहले h आया, फिर अगला कहां तक गया, h1 तक गया। बात समझना जरा, h1 तक गया तो एक पार्ट ये हुआ, एक h1 तक, फिर यहां से फिर नीचे आएगा ना, यानी फिर कहां तक आएगा, h1 तक ही आएगा। तो यानी h1 + h1 2h1 होगा, ये समझ रहे हो, 2h1। अब अगली बार फिर किस हाइट तक जाएगा, बोर्ड पे देखो, h2 तक जाएगा, कुछ अलग हाइट तक गया, h2 तक, फिर ड्रॉप हो गया, h2 ही ड्रॉप होगा, तो कितना हुआ, 2h2 + 2h2। बात समझ पा रहे हो? प्लस अगला फिर कुछ हाइट तक जाएगा, हमने बोला h3, फिर क्या होगा, 2h3, h3 जाना, h3 आना, इस तरह से डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक होगा। h क्या है, h ही रहने दो, h को h के टर्म में बात करना है। h2 कैसे होगा, बालक समझो। सबसे पहला तो हमने 10 मीटर से मान लो ड्रॉप कर दिया, 10 मीटर तो एक बार हुआ ना, फिर जो अब जो जाएगा वो 10 से कम जाएगा, तो h तो एक ही बार आएगा, बाकी सब दो बार आएगा। बात समझ रहे हो? तो 2h1, h1 कितना है, e² h था, h1 लिखाए थे, e² h, तो क्या होगा 2 × e² h प्लस ये देखो 2 तो 2 रहेगा, h2 e⁴h, सीरीज सॉल्व करोगे e⁴h प्लस e⁶h, ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा। तो इन सब में से कॉमन कुछ आएगा, h आएगा। पहले अगर देखोगे तो सब में से h कॉमन आएगा, h आएगा तो इधर क्या बचा, 1, दूसरा क्या बचेगा, 2², अगला 2e6, ऐसे चलते चलेगा टिल इन्फिनिटी, ये होगा। अब हमको बात बताओ, ये कैसा सीरीज दिख रहा है, 2e² और स्क्वायर, रेशियो देखोगे सेम है, फिर ये करोगे, ये
ये रेशियो आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, रेशियो सेम है देखो तो। अगर तुम 2e² पहला रेशियो है, दूसरा रेशियो क्या है 2e⁴ बाई 2e²। तो ये रेशियो तो आ गया e² आ रहा है, e² आ रहा है ना रेशियो, और e वाला रेशियो क्या आ रहा है 2e² आ रहा है, तो वहां तो सेम नहीं है। सर ऐसा कर सकते हैं h को अलग ही रखें, h हाँ, h को अलग रखो और 2e² तो इसको एक साथ रखो, तो सब में से कॉमन लोगे क्या रखोगे कॉमन 2h कॉमन आ जाएगा, 2h या 2e²h कॉमन ले सकते हो, और भी ले सकते हैं तो यहां बचेगा 1 1 प्लस e⁴ 2 प्लस 3 नहीं 4 2 लिए तो 4, फिर बनेगा जीपी में, और जीपी के इनफिनाइट टर्म के सीरीज का सम क्या होता है a बाई 1 माइनस आर, ऐसा कुछ होता है। दो चीजें होता है, एक r माइनस 1 अगर r ग्रेटर देन 1 है, या 1 माइनस आर लेस देन 1 है, तो वो आएगा, फिर सॉल्व करोगे, फिर रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा। तो ये होमवर्क है, इसको ट्राई करके देखना तो सीखोगे कैसे होगा। मैंने लास्ट तक पहुंचा दिया, केवल सम करना होगा, थोड़ा सा सीखना होगा, थोड़ा सीखो। एक इसी तरह से फॉर्मूला होता है टाइम का, एक फॉर्मूला होता है टाइम का। टाइम में भी ऐसे ही निकालोगे, पहला वाला टाइम, पहला टाइम क्या होगा √2h/g, ड्रॉप होता है h हाइट से तो √2h/g। फिर अगला टाइम, ये टाइम निकालोगे कैसे, h = ½ gt², तो वहां से फिर निकाला, इस तरह से सारे टाइम को भी ऐड करोगे, और सारे टाइम को भी ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा। याद रखना तो आसान है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हो और तो इसको प्रूव करके ये दोनों देखना, तो ये आता है √2h/g। देखो याद रखने के लिए बता दे रहा हूं, आसान है। टाइम जब ड्रॉप करते हैं h हाइट से तो क्या फॉर्मूला आता था √2h/g। जब h से ड्रॉप करते थे तो टाइम का फॉर्मूला आता था √2h/g, तो फॉर्मूला आता था √2h/g। यहां पे एक्स्ट्रा आया ये 1 + e/1 - e, और यहां है 1 + e²/1 - e²। ठीक है, तो याद तो रखना, ये क्वेश्चन आपका याद रखने से ही हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए करके देखना। तो आज यहां तक रहने देते हैं, फिर लगभग थ्योरी खत्म है। एक छोटा सा चीज बताऊंगा 5-10 मिनट, उसके बाद फिर कल से केवल 2-3 दिन क्वेश्चन करेंगे इसमें।